तो दोस्तों ये मेसी का टूर इतना फेमस हो रहा है, 4 जगह इवेंट हुआ है, कोलकाता, हैदराबाद, मुंबई, दिल्ली, और चारों जगह मिलाकर बोल रहे हैं करीब 200 करोड़ से ज़्यादा का खर्चा आया है। मेरा एक क्वेश्चन है इस बात पे, क्या जेन्युइनली मेसी ने इतना कुछ कंट्रीब्यूट किया इंडियन फुटबॉल के लिए कि इतने सारे टूर्स हो रहे हैं, लोग 50-50 हज़ार रुपये के टिकट लेके फुल पैक्ड स्टेडियम्स में जा रहे हैं, मेसी का 70 फुट का एक स्टैचू बनाया जा रहा है और उसको लगाया जा रहा है। क्या हमारे पास अपने फुटबॉल स्टार्स नहीं है जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है, देश के लिए अचीव किया है? उनके लिए हम कुछ कर रहे हैं क्या? बोलते हैं मेसी के मीट एंड ग्रीट में कुछ 24 करोड़ रुपए के आसपास कलेक्ट किए गए हैं, जो कॉर्पोरेट्स ने और सबने पे किए हैं, जिससे कि वो उनके साथ एक पर्सनल मीटिंग कर सकें। दो ऐसे सेशंस हुए हैं। बल्कि मैं आपके सरप्राइज़ के लिए बताना चाहता हूं कि आईएसएल में एआईएफएफ ने कुछ 37 करोड़ के आसपास मांगे थे इन टोटल, और उसके लिए कोई भी बिडर नहीं आया था। मैं ये नहीं बोल रहा कि पर्सनल मीट एंड ग्रीट गलत है, बट सोचिए कि हम अपनी डोमेस्टिक पे या अपनी खुद की फुटबॉल पे नहीं काम कर रहे हैं, पर कोई बाहर का फुटबॉलर आ रहा है जो बहुत बड़ा स्टार है, बट उसने हमारे लिए तो कुछ नहीं किया। उसके लिए सब लोग पैसे खर्च करने के लिए लगे पड़े हैं। अपने आईएसएल की बात करूं तो आईएसएल की जितनी भी टीम्स हैं वो करीब 50-60 करोड़ में रन होती हैं, और हर टीम को हर साल करीब 20 करोड़ के आसपास का लॉस होता है, ये कुछ रिपोर्ट्स का मानना है। और जो टिकट प्राइसेस हैं आईएसएल के, वो मैक्सिमम 300-400 रुपये होते हैं। तो सोचिए कि हमारा खुद का इतना अच्छा फैन बेस है फुटबॉल का, बट शायद हम लोग अपनी डोमेस्टिक फुटबॉल को या अपनी लीग्स को उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं। हमारे प्लेयर्स की अगर मैं बात करूं तो हमारे प्लेयर्स ओनली एंड ओनली डेली, अगर वो नेशनल टीम के लिए खेल रहे हैं, 1800 से 2400 रुपये उनको दिए जाते हैं कैंप्स लगाने के या खेलने के। जो स्टार फुटबॉल प्लेयर्स भी हैं उनके जो इनकम के सोर्सेज हैं वो हैं लीग्स, जैसे कि आईएसएल, जो इस बार अभी तक तो कंफर्म नहीं है कब होगा। दूसरा उनका आई लीग होता है, आई लीग में भी लोग अच्छे प्लेयर्स जो हैं वो 20 से 50 लाख के बीच में कमाते हैं। और उसके बाद आते हैं स्टेट टूर्नामेंट्स, उसमें और भी कम फीस है। तो आप सोचो कि जो टॉप प्लेयर्स हैं ना, वो भी 50 लाख से 1 करोड़ ही कमा पाते हैं। तो जब प्लेयर्स कमा ही नहीं पा रहे हैं, जब फैंस का ये सपोर्ट जो मेसी के लिए मिला है, जिसने एक मैच नहीं खेला, कुछ नहीं खेला, ये कोई स्पोर्टिंग इवेंट नहीं था, केवल आया, लोगों से मिला और चला गया, क्या इससे स्पोर्ट्स का कुछ भला होने वाला है? क्या उसका स्टैचू लगाने से स्पोर्ट्स का कुछ भला होने वाला है? तो आप प्लीज़ बताना, क्योंकि मेरे लिए तो ये थोड़ा सा ऐसा लगा कि ठीक है वो बहुत बड़ा प्लेयर है, बट इंडियन फुटबॉल का क्या? इंडियन फुटबॉल तो और नीचे जा रही है ना। अगर इतने फैंस हैं इंडियन फुटबॉल के, तो कहीं ना कहीं हमें अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना चाहिए। अगर इतना ही पैसा जब हम किसी विदेशी फुटबॉलर के आने पे खर्च कर रहे हैं, अगर ये हम अपनी टीम्स पे खर्च करें, अगर ये कॉर्पोरेट्स इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, या ये हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स इतना खर्च कर रहे हैं, अगर यही लोग हमारी टीम्स पे खर्च करें और डोमेस्टिक फुटबॉल पे काम करें, तो शायद हमारी टीम भी टॉप में आ सकती है। मे बी जल्दी नहीं आएगी, पर 4 साल, 5 साल, 10 साल अगर हम फोकस करके इस पे काम करें और हमारे फैन सपोर्ट करें इंडियन टीम को, तो शायद हम वर्ल्ड कप खेल रहे हो, और शायद हमारे पास मेसी जैसे बहुत सारे लोग हों। क्योंकि सुनील छेत्री, बाईचुंग भूटिया, इतने लोग हैं, इतने अच्छे अच्छे प्लेयर्स थे। तो अगर इनको वो सपोर्ट मिला होता, इनको वो प्लेटफॉर्म अच्छे से मिला होता जहाँ पे वो इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ भी प्रॉपरली खेल पाते, तो शायद हमारी टीम आज वर्ल्ड कप खेल रही होती है और हम चीयर कर रहे होते अपनी टीम के लिए, अपने देश के लिए। सो प्लीज़ आप बताइएगा आपकी क्या सोच है, बट इतना ज़्यादा करना थोड़ा सा सही नहीं है।